नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का लगा आरोप। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां बलबीर हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। साथ ही बात करेंगे शहडोल की, जहां 2 मासूम सगी बहनों के कुएं में गिरने से हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां पकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशहर गांव में जमीन के आपसी बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में एक पक्ष ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित कमलावती देवी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोगों की आपस की जमीनी विवाद में पकड़ी पुलिस द्वारा विपक्ष का सहयोग कर जबरन निर्माण कार्य कराकर हम लोगों के परिवार को बेरहमी से मारा पीटा गया व अभद्रता की गई। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीड़ित का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम मुन्ना राम है। मैं सफाई कर्मी के पद पर नौकरी कर रहा हूँ। 12 तारीख को मैं अपनी ड्यूटी पर था, जिस समय हमारी अनुपस्थिति में हमारा छोटा भाई हमारी पत्नी और बहू के साथ मारामारी कर दिया। उसके बाद बड़े साहब आए थाने पर, हम एप्लीकेशन ले गए तो बड़े साहब हमारे घर आए और घर आकर हमको मार पीट कर गाली गुस्सा देकर घसीटते हुए पकड़ कर ले गए। अब वहाँ ले जाकर 24 घंटा हमको बंद किए। अब बंद करने के बाद चालान किए। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास आया, यहाँ से एप्लीकेशन लिख कर दोबारा ले गया तो हमारी औरत को गाली गुस्सा देते हुए वहाँ से भगा दी। हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। क्या मामला था, किस लिए? हमारे भाई के साथ है, हिस्सा बखरा का बंटवारा का मामला है। वो हमारी घर की जो ज़मीन है की उसमें आधी ज़मीन पर पिछले हिस्से पर दीवानी करके स्टे कर दिया है और आगे की जो ज़मीन है आधी ज़मीन उसमें से फ्रंट साइड पर लगभग 65 फुट चौड़ी ज़मीन है, वो पूरा कब्जा कर लिया है। बीच में हमारा थोड़ा सा हिस्सा दिया है। और हमारा कमलावती कहाँ से हिल बने? बड़ी विश्वास से कहाँ पे हिल बने जी? जी, क्या मामला बा? काहे खातिर हिल बने? झगड़ा के मन पर जमीन कैसे जमीन वाला का हिस्सा के बखरा लगेगा, हिस्सा खाली बखरा खातिर के तो का भइल? का भेल झगड़ा भइल हमार भेल है। ये जा काली आ रहे हैं, कौन सुनवाई ना होवे। थाना पर नहीं है, थाना पे गोर नहीं जा, थाना पे गोई जा तो साहब हम के खेद दी भाग जाए सामने से, तो भाग जल्दी भागे से अपना फतार के भेजे बड़े, फतार के भेजे दोनों फतार के भेज के अपन आयल बड़े जल्दी बाहर भाग गेट से। तो उनको थाना पर नहीं के भाई अभी एसपी साहब से मिली है, क्या बताइए, क्या इनके द्वारा आश्वासन मिला? फिर दोबारा इससे की आई नहीं तब जब बताओ नहीं कुल क्या कहले एसपी साहब? इससे लिखनी जितना बताओ उतना लिखनी पर वापस जाता नहीं तो कौन सुनवाइए नहीं कि हमार। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां नरसेना थाना क्षेत्र के ताहरपुर में बलबीर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि भतीजे ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए चाचा की हत्या की थी। भतीजे दान सिंह के गांव में दूसरे पक्ष से चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। ऐसे में आइए जानते हैं एसएसपी श्लोक कुमार ने क्या कुछ कहा। ये 10 तारीख की सुबह थाना क्षेत्र नरसेना में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि सर पे पीछे चोट के निशान थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और परिवारजन के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। मुकदमा यद्यपि नामजद 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। इसमें एसओजी की टीम और थाना नरसेना की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि मृतक का जो भतीजा है, जिसका कि नाम दान सिंह है, उसने ही उसे मारा था। और इस घटना को करने का उद्देश्य जो था वो ये था कि जो मृतक का भतीजा दान सिंह है, उसका पिता वर्तमान में जेल में है एक मुकदमे में, और जिन लोगों से उसकी रंजिश चल रही थी उन पे दबाव बनाने के लिए कि उन पे मुकदमा पंजीकृत करा दे और उसके बाद मूल मुकदमे में इसका फैसला हो जाए, इस कारण से इसने इस घटना को कारित किया। इस घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी व भौतिक साक्ष्य जो टीमें काम कर रही थी उनके हाथ लगी, जिसके आधार पर आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त दान सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है व इससे आला कत्ल की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
जहां एक ओर सरकार द्वारा गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए आवास योजना चलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी गरीब हैं जिन्हें आवेदन के बावजूद आवास नहीं मिल सका है। ऐसा ही मामला ललितपुर के ग्राम धिसौली में देखने को मिला, जहां दिव्यांग इन्हीं हालातों में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा कर। ऐसे में आइए जानते हैं दिव्यांग ने क्या कुछ कहा। विकलांग व्यक्ति घिसौली का रहने वाला आवास के लिए भटक रहा है दर दर, जहाँ पर वह पात्र है, लेकिन उससे यह कह दिया जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी के पास, तुम्हारे भाई के पास ट्रैक्टर है और पक्का मकान है। अरे भाई, वो अलग रह रहा है। आइए जानते क्या है उसका कहना। जिलाधिकारी के पास आया है प्रार्थना पत्र लेकर, क्या पीड़ा लेकर आया है और क्या है उसका कहना, अधिकारियों का भी क्या कहना है, उसी की जुबानी जानते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमारा जहर। जहर, कहाँ के निवासी हो? हम जखौरा के पास घिसौली है। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ जा पाए? जी, समस्या लेके आए कि हमारे रहने के लिए व्यवस्था कोठी चाहिए, मकान चाहिए। हाँ, सरकारी आवास। हाँ, सरकारी आवास चाहिए। तो आवास के लिए जब आप गए तो क्या बोले अधिकारी? अधिकारी ये बोले, वीडियो साहब नो गए थे, सो फोन लगा दिया प्रधान और सेक्रेटरी ने कि इनके पिताजी के पास ट्रैक्टर दिखा रहा है और पक्का मकान दिखा रहा है। जब से हमें उनसे कोई संपर्क नहीं है 2 साल से। क्या आप पिताजी के साथ, भाई के साथ रहते हैं? नहीं रहते हैं सर। आपके नाम जमीन है? नहीं, हमारे नहीं, पिताजी के नाम है। तो आप पात्र हैं? हाँ, हम पात्र हैं। जब अधिकारी के पास गए तो अधिकारी क्या बोले? अधिकारी के पास गए तो नहीं, अब यहाँ तो गए तो जाएगी, अंदर नहीं जाने दी, क्या बाहर ले ली। बाहर ले लिया? हाँ, बाहर। क्या कहा बाहर लेकर आपसे? बाहर से जी कही कि हम वीडियो साहब ने पहुँचा देंगे। तो क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि हो जाए हमारा आवास आपके स्वीकृत हो जाए। हाँ। यहाँ हम आपको बता दें कि पैर में जो चप्पल, जूते पहने हुए हैं वो भी फटे हुए हैं, विकलांग हैं, वहीं पर ये पात्र भी हैं, तो क्यों इन्हें वंचित किया जा रहा है आवासीय योजना से? विकलांग व्यक्ति जो कि जिलाधिकारी के पास आए हैं आवास के लिए, अब देखने वाली बात यह होगी क्या इन्हें आवास मिलता है कि नहीं मिलता है। सब देखने के बाद बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां मंगलवार को पूर्व रेलवे महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी और डीआरएम मनीष जैन अपने स्पेशल सैलून से पाकुड़ पहुंचे। रेलवे कोयला और पत्थर साइडिंग का निरीक्षण किया। मौके पर रेलवे स्टेशन मैनेजर सहित आरपीएफ के इंस्पेक्टर, जीआरपी प्रभारी समेत दर्जनों रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में आइए जानते हैं महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। पाकुड़ आने का उद्देश्य है कि ये हमारा बहुत रेवेन्यू देने वाला स्टेशन है। इस स्टेशन में हमारे जो साइडिंग्स हैं उनको रिव्यू करना है। वो देखा मैंने कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको और सुधारा जा सकता है और कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। दूसरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे स्टेशन को भी ब्रॉडली मैंने देखा कि स्टेशन में आगे क्या प्लानिंग होगी, बिकॉज यहाँ पे और लाइन आने की ज़रूरतें पड़ेगी। तो उस समय नया स्टेशन बिल्डिंग उसको किस तरह से प्लान है, डीआरएम साहब ने यहाँ कुछ प्लान कर रखा है कि हम आगे यहाँ लाइन लाएंगे, ये एग्जिस्टिंग स्टेशन को बाहर करेंगे तो उसमें अच्छे क्वालिटी का स्टेशन देंगे। आगे अमृत भारत स्कीम को भी देखना है। वो अमृत भारत स्कीम में स्टेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने का प्लानिंग है, जिसमें नया एफओबी वगैरह भी यहाँ प्लान किया, एफओबी वगैरह का भी प्लान किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने का मेरा उद्देश्य था। सर, रेलवे साइडिंग में बन किया सर, तो क्या कुछ देखा, क्या कुछ वहाँ कुछ नया होगा क्या? पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के उमरखोई गांव में 2 मासूम सगी बहनों के कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें खेलने गई हुई थी, तभी खेलते खेलते उनका पैर फिसला और दोनों कुएं में जा गिरी। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप सा मच गया। आनंद फानंद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र की चौकी बुगरासी के गांव बुकलाना में 80 वर्षीय वृद्ध महिला की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। दिवंगत शिक्षक की पत्नी ओमवती का शव उनके घर में बरामद हुआ था। महिला के साथ लूट का प्रयास करते हुए क्रूरता की गई थी, जिसके कारण इलाके में खौफ का माहौल हो गया था। पुलिस ने कुछ ही घंटों में वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं एसएसपी श्लोक कुमार ने क्या कुछ कहा। बुजुर्ग महिला की हत्या की है, इसमें क्या खुलासा किया गया, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और हत्या के पीछे मंशा क्या? आज सुबह करीब 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी
थाना नरसेना पर कि एक महिला जिनकी उम्र 82 वर्ष है, वो अपने घेर पे सो रही थी और उनकी बॉडी मृत अवस्था में उनके परिवार को सुबह मिली। उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे और परिवार द्वारा ये भी बताया गया कि उनके पहने हुए आभूषण उनके पास से नहीं मिले हैं। इस संबंध में थाना नरसेना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसओजी और नरसेना थाने की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 6 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। अभियुक्त का नाम दीपू है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। यह पूर्व में भी एक हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां कोतवाली शहर के बिलग्राम रोड मोहल्ला नवाबगंज कॉलोनी निवासी मंजीत की मकान में पिछले दिनों लगे मीटर से मकान में लगे शटर में करंट आने से मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, तो वहीं परिवार वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया है। मकान अभी बनवा रहे थे तो उसमें कल मीटर लगा और मीटर शाम को शटर लगा के बारात में चले गए, लंबी बारात में थे और सुबह आए तो उन्होंने शटर खोला और करंट लग गया। वहाँ कोई नहीं था, चिपक गए उसी। कब मीटर लगा था? मीटर कल लगा है, कल या लगा परसों लगा, कल लगा मीटर कल परसों लगा है। या तो मीटर वालों जिन्होंने लगाया उनकी लापरवाही है। अब हम नहीं कर सकते कैसे। इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र है 35 साल। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। छोटा बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का, इसका 4 साल का है, तीसरा पहला बच्चा है। आपका क्या नाम है? आपके कई लड़के हैं? हमारे 3 लड़के हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां जिला अस्पताल गेट पर ज्येष्ठ माह के दूसरे बड़े मंगल पर बालाजी की कृपा से भंडारे का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल में तैनात मिथिलेश कुमारी व मान सिंह के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया। बालाजी के जयकारे और मंगल आरती के साथ भंडारे का शुभारंभ हुआ। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस द्वारा बेरहम कलयुगी पिता के साथ ही सौतेली मां को भी गिरफ्तार किया गया है। सौतेली मां के कहने पर ही पिता ने अपने 7 वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतारा था और उसका वीडियो बनाकर सौतेली मां के मोबाइल पर भेजा था और कहा था कि देख लो, मार दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पति पत्नी से अब पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। पीछे थोड़ा हाथ पीछे करना। तुमने बोला था प्रतीक की हत्या करने के लिए? नहीं बोला मैं 8 महीने से डिलीवरी के लिए पेयर गई हुई थी। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। 14 तारीख को दिन में 12 बजे बात हुई थी। मैंने प्रतीक के विषय में कोई बात नहीं करी। आप छानबीन कर सकते हो। मैंने बच्चे को मारने का कभी नहीं बोला। और ये फोटो की बोल रहे हैं ना, तो मैं मेरा फोटो डालने के लिए मना कर दी थी कि तुम्हारे नंबर बहुत जगह बैठे, मेरा नंबर फोटो मत डाला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुमने मदर्स डे पे नहीं बोला था कि प्रतीक की फोटो हटाओ? मैंने सूट पहना था और हम गाँव से है, तो मैंने मेरा फोटो हटाने के लिए बोला था। मुझे पसंद नहीं है, फोटो हटाओ, रिकॉर्डिंग है इनके मोबाइल में। प्रतीक के फोटो हटाने के लिए नहीं बोला? प्रतीक का नहीं, मेरा फोटो पर मुझे पसंद नहीं है, तुम डाल रहे हो फोटो। तो फिर इन्हें दूसरा फोटो डाला था साड़ी वाला, फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुमको कब पता चला कि प्रतीक की हत्या हुई? मुझे डीजे वाले वो क्या नाम उसका, डीजे गाड़ी पे चलता है आकाश नाम, उसका फोन आया और भाभी आपके पास जैसे भैया आए क्या? मैं बोला नहीं आए भैया। मैंने उसको जलील करती थी, वो तो पसंद नहीं करती थी। हाँ क्या मतलब मैं फोटो भी अगर अपलोड कर देता ना तो मैंने बोला कि वो तो वो बड़वे का मेरे को उसका फोटो हटाओ। तो बच्चा तो तुम्हारा था ना? वो बच्चा मेरा, तो दिक्कत है ना उसको थी ना, छोड़ देनी थी पत्नी को, बच्चे को छोड़ देनी थी। अरे उसको मारना क्यों? बच्चे को छोड़ देना था ना, पत्नी को छोड़ देना था। अगर एक आदमी अगर छोड़ता है तो उसको 10 चीज़ होती है। हाँ, और औरत छोड़ सकती है 10 आदमी। और औरत जैसे बात इतनी करनी नहीं, ये बताओ, तुम हत्या करने के बाद बच्चे के साथ रात में कितने बजे तक थे? बस 12 साढ़े 12 बजे। हत्या करने के बाद उसी कमरे में?
मतलब तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि अपन पुलिस से एक बार चर्चा कर लें या किसी से परिवार के किसी बड़े सदस्य से चर्चा कर लें, समाधान निकालने बीच का? क्या काम करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। तो ये बताओ, वीडियो तुमने भेजा, तुम्हारी पत्नी की डिमांड थी कि वीडियो भेजना मुझे मार के, ऐसा कुछ बोला था? ऐसा नहीं बोला है, पर मैं उसको बताना चाह रहा था कि मतलब देख, मतलब तेरे कहने पे मैंने ये भी कर दिया है। मतलब तेरे को है ना वो तो बहुत खटकता था ना, अब तेरे को है ना तेरे आँख में वो तो अब नहीं खटकेगा, तो मार दिया। मतलब जैसे लिखा भी है मैंने, मतलब अब तेरे आँख में वो तो खटकेगा नहीं। जब तुमने मारा था उस वक्त तो सोया नहीं था। कौन सी क्लास में पढ़ता था ये बच्चा? ये 3rd में गया है। 3rd में गया। तो मारने के बाद तुम कहाँ गए? जैसे तुमने 12 साढ़े 12 बजे कितने बजे निकले रात को घर से, कहाँ गए थे? मैं खेड़ी घाट में खुद, मतलब 2 बार तो मैंने खुद ने ना इन कमरे में सुसाइड करने की कोशिश करी। पहली बार तार बांधा था, टूट गया। ये देखो निशान भी होंगे गले पे, अभी कुछ दिख रहे हो तो। फिर वो तो एक रस्सी भी बांधी, तो भी मतलब वो रस्सी है ना, चिंगनी रस्सी, तो वो बार बार छूट के गई। मैं खुद भी तो सुसाइड करने वाला था। फिर मैं लोग अब ये रस्सी कोई साथ नहीं दे रही, तो मैं खेड़ी घाट गया, मैं नर्मदा जी में घूमने के लिए। और वहाँ पर तो रात में ये मच्छी वाले और ये पेशेंट बिनने वाले वहाँ नाव ले लेके घूम रहे थे। जब तक थोड़ा ये उजाला हो, जब तक तो पानी कम हो गया। जैसा आप सबको विदित है, कल थाना तेजाजी नगर अंतर्गत शंकर मोहल्ला लिम्बोदी में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निर्मम हत्याकांड हुआ था। बालक प्रतीक और उसको उसके पिता के द्वारा ही हत्या कारित की गई। 15 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुई बालक के दादा दादी की तरफ से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पूरे प्रयास करके वो उसको सर्वप्रथम हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड रहे, मृत घोषित किया गया। उसको वो थाने लेकर आए। पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया। तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी, एसीपी मैं मौके पे पहुंचे। मौके पर पूरी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया गया। मौके पर जो मोबाइल प्राप्त हुआ, इसमें लॉक नहीं था। मोबाइल की जांच की गई, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा वो प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल शशिपाल का है, मृतक के पिता का है। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी, जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस तरह के दुष्प्रेरित और प्रोवोकेटिव मैसेज हमारे पर रिकॉर्ड पे भी हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे बढ़े। तत्काल ही ट्रेस किया। महिला राजगढ़ में थाना तलेन अंतर्गत नादानपुरा गांव है, वहाँ की रहने वाली है। वहाँ उसकी लोकेशन प्राप्त हुई। जैसा कि एक डिटेल नोट लिखा गया था शशिपाल के द्वारा, उसको पढ़ा गया, उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन किया गया और ये पाया कि ओंकारेश्वर महेश्वर इस तरफ हो सकता है, क्योंकि उसने एक जिक्र किया था विशेष। पार्टियां बनाई गई, 4 पार्टियां असराबाद, खुर्द, कन्ना और मोटका आसपास भेजी गई। सारे सीसी फुटेज तलाशे गए। यह कि अपनी गाड़ी लेकर गया है, ये उसके पिता के द्वारा अवगत कराया गया था। उस मोटरसाइकिल का फ़ोटो प्राप्त किया गया और सभी मीडिया चैनल्स में, सारे पुलिस ग्रुप्स में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने खुफिया तंत्र के चैनल्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सब में सर्कुलेट किया गया। ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। ये प्लानिंग आरोपी के दिमाग में थी। उस दिन विशेष 14 तारीख को वो कूलर में सोने का बहाना करके उसको लेके गया, टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा तेज किया और घटना कारित की। सुबह जब उसके देर से नहीं उठा तो दादी ने स्वयं जाकर मौके पर देखा और जैसा उस सुबह का नाश्ता दूध उसको देती हैं, उसको लेकर गई थी और उसको अचेत अवस्था में पाया। तत्काल ही उन लोगों ने उसमें फिर आगे उसको ले जाने की कार्रवाई की। स्टेटस में फोटो लगाने को लेकर सर कुछ विवाद हुआ है, स्टेटस में फोटो लगा दिया। ये विवाद रहा है लगातार और उसकी तरफ से, महिला की तरफ से ये प्रोवोकेटिव चीज़ें जो उसको दुष्प्रेरित करने की लगातार हो रही थी। 3 माह पूरी उसको एक बच्चे का जन्म हुआ इस शादी से, लेकिन उसके बाद भी वो घर नहीं आई थी और इससे पहले करीबन 3-4 महीने से वहीं है और लगातार ये दबाव था कि मैं तभी आऊँगी जब इसको यहाँ से आप कहीं और व्यवस्थित करते या घटना कारित करने के पूरा स्पष्ट उसमें हमारे पास एविडेंस आया है। सर पत्नी ने मांगा था क्या जिस तरीके से सर पूरे हत्या का उसने वीडियो बनाया? बेसिकली ये
इसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की हो चुकी थी, पूरा उसमें था कि घटना कारित करने के बाद उसको ये प्रूव करने को कि जैसा उसने कहा मैंने कृत्य किया है और उसको उसने भेजा भी है, जिसको हमने जब्त किया है। ये एक दिन का नहीं कह सकते, जिसकी पूछी पुरानी हिस्ट्री में अब जाते हैं, डिटेल नोट को पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन में और भी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये लगातार इनका जो दबाव है उस पत्नी का और इनका लेकर पिछले 7-8 महीने से यहाँ ना आना, यही एक मुद्दा बना हुआ था कि मैं तभी आऊँगी जब ये यहाँ पर नहीं रहेगा किसी प्रकार। उसमें इसकी सन 2015 में शादी हुई थी, उसके बाद जिससे बेटा था, और 2019 में दुर्भाग्यपूर्ण उनकी डेथ हुई। 15 दिन के लिए पुणे इसने गांधीनगर से कोई शादी करी, 15 दिन बाद ही वो शादी टूट गई। और 2 वर्ष पूर्व ममता और फाइल से इसने ये शादी की थी, प्रॉपर शादी थी, प्रॉपर जिस तरह से होती शादी। उसमें बाकी ये बड़ा ही आंदोलित करने वाला घटनाक्रम रहा है, जिसको कि पर्दाफाश किया है, और जल्दी हम इसको न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू अमली जमा पहनाएंगे। इसका पूरा प्रयास रहेगा और माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया। बेसिकली ये क्या है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जिनके यहाँ पे काम करता था उनसे भी हमने बयान लिया है, जिनकी ड्राइवरी करता था और वो भी प्रतिष्ठित आदमी है, लेकिन इस तरह की गतिविधि नहीं बताई। लेकिन यहाँ इस घटनाक्रम को लेकर इसका और इसके पत्नी के बीच में जो एक लगातार वार्तालाप है वो इसका एक कारण बना। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पनारी के ग्रीनलैंड क्षेत्र में बिना लेआउट के साथ अवैध कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने का कार्य धड़ल्ले के साथ चल रहा है। खेती योग्य भूमि पर प्लांटिंग की जा रही है। जब ये मामला सदर एसडीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने नोटिस जारी किया है। पनारी का प्रारंभिक सर्वे किया गया था, जिसमें ये देखा गया कि पनारी में जगह जगह अनियमित प्लॉटिंग की जा रही है, जिसका कोई मानचित्र लेआउट विनिमय क्षेत्र से पास नहीं है। तो उसके संबंध में एक सर्वेक्षण हेतु 4 राजस्व की टीमें बनाई गई हैं, जो स्थल पर एक एक गाटा संख्या का सर्वेक्षण कर रही हैं। साथ ही साथ एक गजट कराया गया है कि जो लोग अवैध कॉलोनी बिना नक्शा पास कराए कर रहे हैं वो अपनी कॉलोनी हटा लें और नक्शा पास करा लें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो बलपूर्वक वो कॉलोनी हटा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, विभिन्न संगठन और मोर्चा के पदाधिकारियों, पूर्व विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने मंडल और सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे पार्टी और संगठन मजबूत होगा। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव इंदौरा जी आज विदिशा प्रवास पर हैं। संगठन की गतिविधियां और आगामी चुनाव को लेकर व्यू रचना के लिए आप विदिशा पधारे हैं, और कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो पदासीन हैं और जो प्रत्याशी भी हैं वो सभी लोगों ने आज उनसे संपर्क किया। इंदौरा जी ने अपनी बात रखी। कार्यकर्ता अब विधानसभा वार उनसे चर्चा करके और यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसका एक हमारी पार्टी को एक अच्छा संदेश मिलेगा। नहीं, देखो थोड़ा बहुत देखिए, राजनीतिक दल रहते हैं, थोड़ा बहुत मतभेद आप अगर देखेंगे तो कोई भी दल हो, चाहे वो उसमें थोड़ा बहुत मतभेद रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस में इस हद से काफ़ी अभी जो हमारी कर्नाटक में जो व्यू रचना रही है, लगभग उसी तरह की व्यू रचना हम लोगों की रहेगी, मध्य प्रदेश में भी रहेगी, विदिशा में भी रहेगी। परिणाम अच्छे आएंगे, देखिए आप। अभी जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा की ओर से आज ये बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष और पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस, तमाम हमारे पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यही हम लोगों ने चर्चा की, जो 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव को हम किस प्रकार से फेस कर सकते हैं। उसमें तमाम हमारे संगठन के लोग, जहां सबको जो जिम्मेवारी है वो तय की जाएगी। मंडल सेक्टर अगर कहीं गठित नहीं है तो उनका गठन किया जाएगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि विदिशा ज़िले में तमाम मंडल और सेक्टर और बूथ स्तर तक की भी
तैयारी अच्छे रूप में चल रही है, जिससे निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तमाम नेता जो है कमलनाथ जी के साथ हैं और सब एकजुट होकर अलग अलग जिम्मेवारी लेकर जिलों में जा रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, हमारे प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल जी है, सब लोग पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।